हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? पार्ट फोर्थ इस वीडियो का, चैप्टर 2 का। तो 9th क्वेश्चन से पढ़ना था, हम पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी डिसॉल्व। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होगा बाद में, है ना। प्योर सब्सटेंस, नाम से पता चल रहा है, प्योर सब्सटेंस दैट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ऐसा सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही कंपोजिशन हो, जैसे शुगर है, सॉल्ट है, वाटर है, नाइट्रोजन है, ये प्योर हो गए। कोलाइड, इट इज अ काइंड ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर जिसमें से हमें दिखाई देते हैं पार्टिकल्स, इन विच पार्टिकल्स इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, जिसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। कोलाइड्स हैव डिस्पर्जन मीडियम डिस्पर्स फेज। कोलाइडर्स का डिस्पर्जन मीडियम होता है, डिस्पर्स फेज होता है जैसे स्मोक, धुआं आपको दिखता है, मिल्क तो दिखता ही है, शेविंग क्रीम भी दिखती है, जेली भी, चीज भी, ठीक है ना। फोर्थ वन इज सस्पेंशन। इट इज अ काइंड ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है इन विच इनसॉल्युबल एंड सॉलिड पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड, जिसमें अनसॉल्युबल या सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं वो बचे रह जाते हैं। इन द मीडियम एंड डिस्पर्शन पार्टिकल आर विजिबल, जो हम देख भी सकते हैं। एंड अनएडिड आइज, यानी नेक्ड आइज को भी अनएडिड आइज बोलते हैं। एग्जाम्पल मडी रिवर वाटर, यानी गंदा जो है पानी जिसमें धूल मिट्टी वगैरह हो। चॉक पाउडर टेकन इन वाटर, अगर चॉक पाउडर को आप वाटर में मिलाएंगे तो भी, या डस्ट स्टॉर्म या सैंड इन वाटर, ये सारे के सारे आपको सस्पेंशन में दिखते हैं। राइट अ मेथड टू सेपरेट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। एयर होमोजेनियस है, दिखाई तो नहीं देती, बट उसमें बहुत सारी गैसेस मिली हुई होती। इट कैन बी सेपरेटेड बाय वेरियस कंपोनेंट। अब आप इनको अलग अलग कंपोनेंट्स की मदद से या अलग अलग जो प्रोसेस की वजह से क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। फर्स्ट, कंप्रेस एंड कूल द एयर बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे और एयर को कूल डाउन करोगे, और तो क्या होगा, ये अलग होनी शुरू हो जाएगी। यानी जो गैस ज्यादा भारी है, ठीक है, वो क्या होगी, वो ऊपर जाने लग जाएगी, यानी वो अपसाइड चली जाएगी लेयर में। और जो गैसेस भारी है, जो गैसेस मतलब, सॉरी, जो गैसेस हल्की हैं वो एयर में ऊपर चली जाएंगी गर्म होने के बाद। लेकिन जो गैसेस ठंडी होने के बाद भारी हो गई, वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। वी ऑब्टेन द लिक्विड एयर, तो हमें कैसी मिल जाएगी, लिक्विड एयर मिलने लग जाएगी, यानी थोड़ी सी ना, जो ज्यादा हाई अमाउंट में एयर दिखनी शुरू हो जाएगी, जिससे हम धुआं कहते हैं। नाउ अलाउड द लिक्विड टू एयर टू वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। तो हम क्या करते हैं, उसको धीरे 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 लिक्विड एयर को क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं, हल्के हल्के गर्म करते हैं, ठीक है ना। द वेरियस गैसेस सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सारी गैसेस जो हैं एक दूसरे से अलग होते चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। जिसका जितना बॉइलिंग पॉइंट है वो उस बॉइलिंग पॉइंट पे जाके अलग होना शुरू हो जाएगी। वेरियस हाइट्स, उनकी हाइट भी जो है अलग हो जाएगी, अगर आप देखेंगे तो, ऑफ द फ्रैक्शनली कॉलम। और वो आप उसको फिर कॉलम बना सकते हैं। कॉलम इन द सेंस आप अपने हिसाब से टेबल बना सकते हैं कि ऑक्सीजन इतनी भारी होती है, नाइट्रोजन इतनी भारी। नाइट्रोजन तो बहुत ठंडी गैस होती है, अगर आपने देखी होगी, आजकल तो गाड़ियों के टायर में भी नाइट्रोजन यूज होती है। तो नाइट्रोजन गैस जो है ज्यादा भारी हो जाती है और जम के दिखाई भी देती है। व्हाट इज कोलाइड, व्हाट आर द वेरियस टाइप एंड कोलाइड आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलाइड वो होते हैं जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। सब्सटेंस इन विच पार्टिकल साइज इज टू स्मॉल, जिसमें पार्टिकल साइज जो होता है टू स्मॉल होता है, और कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, जिनको आप नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, पहला टाइप तो उसका यही है। साइज ऑफ पार्टिकल इज टू स्मॉल, साइज जो है पार्टिकल का बहुत छोटा होता है, हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। दे स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, वो बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं, मतलब स्कैटर आगे पास होने देते हैं ताकि पाथ विजिबल दिखे। द पार्टिकल ऑफ कोलाइड डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जो कोलाइडल के पार्टिकल्स होते हैं वो आपको नीचे भी, बॉटम पे भी देखने को नहीं मिलेंगे। अब एक न्यूमेरिकल आ गया। सॉल्यूशन कंटेन 60 ग्राम ऑफ NaCl इन 400 ग्राम वाटर। 400 ग्राम पानी लीजिए और 60 ग्राम NaCl इन नमक लीजिए। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, और आप इसका कंसंट्रेशन बताइए मास और मास परसेंटेज में। तो सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यानी जो घुलेगा वो नमक है। किस में घुलेगा, पानी, वो सॉल्वेंट है। तो दोनों को जोड़ लेते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा था मास ऑफ सॉल्यूशन, 60 प्लस 40 400 460 ग्राम हो गया। परसेंटेज निकालनी, तो मास ऑफ सॉल्यूट 60 ग्राम नमक का, सॉल्यूशन 460 ग्राम इनटू 100, आंसर इज 13.4%। यानी आपका आंसर इसको सॉल्व करने के बाद 13.4% आएगा। आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। डिफरेंस बिटवीन मेटल,
नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल में उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ डिफरेंस दिए। दे हैव लस्टर, दे डू नॉट हैव लस्टर, दे आर सिल्वर ग्रे, गोल्डन, येलो इन कलर, दे शो वैरायटी ऑफ कलर, दे आर गुड कंडक्टर, they do not conduct heat and electricity, they are malleable, ductile, they are not malleable, ductile, they are sonorous, they are not sonorous। अब लेस्टर होते हैं जो तार की फॉर्म में खींच सकते हैं, मेटल नहीं खींच सकते। इनके कलर्स जो हैं वो सिल्वर ग्रे, गोल्डन या येलो होते हैं। इसमें अलग अलग कलर्स होते हैं नॉन मेटल में। दे आर गुड कंडक्टर, मेटल्स में हीट और इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाती है, नॉन मेटल में नहीं होती। सब में ऐसा नहीं है कि सब में नहीं होती, कुछ में हो जाती है। दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल, उनको आप आराम से कंप्रेस भी कर सकते हैं, पतली पतली थी शीट्स में भी डाल सकते हैं। नॉन मेटल्स को आप नहीं डाल सकते। दे आर सोनोरस, उनके अंदर छन छन की आवाज आती है। दे आर नॉन सोनोरस, उनमें ऐसी कोई आवाज नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल Na यानी सोडियम, Mg मैग्नीशियम, An एल्यूमिनियम, इसमें Cl क्लोरीन, ऑक्सीजन और कार्बन। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर द फॉर्म अ मिक्सचर, एलिमेंट और कंपाउंड जो है मिलाकर एक मिक्सचर बनाते हैं। कंपाउंड एलिमेंट्स केमिकली रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, ऐसे एलिमेंट जो रिएक्शन करते हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन और एक नया कंपाउंड बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इट हैज वेरिएबल कॉम्पोजिशन, इसके बहुत अलग अलग कॉम्पोजिशन हो सकते हैं। इट हैज फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, कंपाउंड में आपको पता हो गया आपने कार्बन और ऑक्सीजन मिलाया है तो आपको नमक नहीं मिलेगा, NaCl वाला कंपाउंड नहीं मिल सकता क्योंकि आपने उसके एलिमेंट मिलाए नहीं है। लेकिन मिक्सचर में कोई भी कॉम्पोजिशन बन जाता है। इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, ये कॉन्स्टिट्यूएंट यानी मिलावट वाले सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी शो करता है। द न्यू सब्सटेंस हैव द टोटली न्यू प्रॉपर्टीज, इसमें जो कंपाउंड जो बनेगा आगे एलिमेंट्स के थ्रू उसकी एक अलग ही नई प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आप अलग कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, आपने सब्जी बनाई, उसमें आपने आलू भी डाला, मटर भी डाला, गाजर भी डाला, तो आप उसको ना अलग अलग कर सकते हो फिजिकल मेथड से। बट द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर आपने पानी बना दिया, H2O बना दिया, आप उसको हाथ से पानी को अलग नहीं कर सकते, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स को। उसको आपको केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रिसिटी वाला जो मेथड होता है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, उसके थ्रू ही अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल एयर ब्लड, ठीक है ना, खून या हवा। इसके एग्जाम्पल है NaHCO3 और CaSO4। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे। राइट द मेथड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो ये आप पढ़ लीजिए, ये आता नहीं है कभी कि मिक्सचर ऑफ सॉल्ट को या अमोनियम क्लोराइड को कैसे अलग करते हैं। बहुत आसान चीज है। मिक्सचर ऑफ NaH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट इज टेकन इन चाइना डिश। आप उसको लीजिए, फिर आप उसको हीट कीजिए जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था, तो वो क्या करेगा, फनल के थ्रू ना सेपरेट होना शुरू हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल्स होंगे वो सारे के सारे भाप बन के उड़ जाएंगे और आपका अमोनियम क्लोराइड जो है उसमें से अलग हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है इन्होंने, देखिए गर्म कर रहे हैं। ये मिक्सचर है, ये वेपर है, ये सॉलिडिफाइड है और ये कॉटन प्लग यानी रुई जो है, ये सब इसकी वजह से अलग होता चला जाए। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। वेयर इट इज यूज्ड, ये कहाँ यूज होता है। व्हाई इज दिस बेटर देन सिंपल एवापोरेशन टेक्निक, ये सिंपल एवापोरेशन टेक्निक से ज्यादा बेहतर क्यों है। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस सेपरेट प्योर सॉलिड फ्रॉम क्रिस्टल। क्रिस्टलाइजेशन नाम से पता चल रहा है, अभी क्रिस्टल को अलग करने को कहते हैं। फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इट इज यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड, इसको सॉलिड्स को प्योरीफाई करने के लिए काम आता है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, समुद्र में से नमक का अलग करना है, प्योरीफाइड यूजिंग क्रिस्टलाइजेशन। आप इसको प्योरीफाई कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। इट इज अ बेटर टेक्निक सिंपल देन एवापोरेशन, ये अच्छा क्यों है एवापोरेशन से, क्योंकि सॉलिड में डिकम्पोज और गेट चार्ज ऑन हीटिंग ड्राइनेस ड्यूरिंग एवापोरेशन। हाँ, सॉलिड खराब भी हो सकता है, ज्यादा गर्म करने की वजह से जल भी सकता है। ऑन एवापोरेशन सम ऑफ द इम्प्योरिटीज स्टिल रिमेन डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, और एवोपरेशन के बाद भी उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज रह जाती। तो ये पार्ट 4 था, यहीं पे एंड होता है। अब हम 17 क्वेश्चंस पे पार्ट। थैंक यू, नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए।